मैं सिंधु दुर्ग बोल रहा हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए अनेक किलों में से एक हूं और मैं नीले समुद्र में तैरता हुआ एक आकर्षक किला हूं। मैं महाराष्ट्र में स्थित हूं। मैं प्राचीन काल के वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना हूं। आजकल हर किसी को किसी न किसी चीज का शौक होता है। आपको बता दें, किसी को घूमने का शौक, संगीत का और खेलों का शौक, वैसे बहुत सारे शौक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किलों का बहुत शौक था। उनको किलों के लिए भी जाना जाता है और उनकी मृत्यु तक वो तकरीबन 370 किलो के मालिक थे। मैं महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के मालवन तालुका के समुद्र तट से दूर अरब सागर के कोंकण क्षेत्र में स्थित हूं। मैं दक्षिण मुंबई से करीबन 450 किलोमीटर दूर मैं मालवन तट के चट्टानी द्वीप पर स्थित हूं। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना होगा। और तो और इस सिंधु दुर्ग जिले का नाम भी सिंधु दुर्ग किले के नाम पर ही रखा गया है। इसका मतलब होता है समृद्ध किला। आपको बता दूं, अकेले सिंधु दुर्ग जिले में तकरीबन 37 किले मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में एक ही जगह उपस्थित अधिक किलों की संख्या है। उस जगह पर अनेक किले उपस्थित हैं, जैसे कि जमदुर्ग, भईकोट और गिरी, ऐसे बहुत ही हैं। मेरे इतिहास पर नजर डालने पर आप पाते हैं कि मेरा निर्माण सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने और सिद्धि के उदय को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। सिंधु दुर्ग किला शुरू में 1765 तक मराठा साम्राज्य की कमान में था, लेकिन 1792 में ब्रिटिश संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। सिंधु दुर्ग यानी मैं 48 एकड़ में फैला हुआ किला हूं, जिसमें 30 फुट ऊंची और 12 फीट मोटी 3 दीवारें हैं, जो शत्रु से ही नहीं अरब सागर की खतरनाक लहरों से भी किले की रक्षा करती हैं। किले को मजबूत बनाने के लिए 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया था। किले में 42 बुर्ज के साथ टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं। इस किले को बनाने में 100 आर्किटेक्ट और लगभग 3000 मजदूरों की मेहनत शामिल थी। हर तरीके से सुरक्षित और शानदार ये किला 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब मैं मेरी कुछ विशेषताएं आपको बताऊंगा, जिनमें खास हैं शाखा वाले नारियल के पेड़। जी हाँ, इस किले में शाखा वाले नारियल के पेड़ हैं, जिनमें फल भी होते हैं। आपको इस दुनिया में शाखा वाले नारियल के पेड़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, पर यहां मिलेंगे। जी हां, इस जगह की ये भी एक खास बात ही है। किले में स्थित कुएं। किले में 3 सुंदर जलाशय जो कभी नहीं सूखते, यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी नहीं। जब आसपास के गांव के जलाशय पूरी तरह सूख जाते हैं, तब भी ये कुएं पानी से भरे रहते हैं। 16वीं शताब्दी में पानी के नीचे का मार्ग। पानी के नीचे मार्ग अब भी एक विस्मय वाली बात है, पर शिवाजी के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में भी इसका निर्माण उस समय की कार्य कुशलता को बखूबी दर्शाता है। यह मार्ग किले के मंदिर में स्थापित है, जो एक जलाशय की तरह प्रतीत होता है। यह मार्ग किले के नीचे 3 किलोमीटर तक जाता है और समुद्र में 12 किलोमीटर नीचे तक। किले का छुपा हुआ प्रवेश द्वार। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं, मतलब कि आप अब इस जगह से अनजान है, तो आपको शायद ही यहाँ का दिल्ली दरवाजा दिखे। अगर कोई नया व्यक्ति इस जगह पर नाव की सवारी करके पहुंचता है, तो वह किले की चट्टानों से बहुत जोर से जरूर टकराएगा, जो आसानी से नहीं दिखते, जो इस किले के परिसर से